हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई सीरीज का एक्सप्लेनेशन। और ये स्टोरी है एक प्रो गेमर जाओ फेंग की, जिसे सिर्फ अपने गेम्स और गेमिंग इक्विपमेंट से ही प्यार है। लड़कियां तो उसे ओवररेटेड कहती हैं, उसका दिल सिर्फ और सिर्फ गेमिंग में लगता है। एक दिन एक पावरफुल गेम का लेवल कंप्लीट करते वक्त सिस्टम उसे टेलीपोर्ट करके एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंचा देती है। और इस नए वर्ल्ड में जाओ फेंग को पता चलता है कि जिस बॉडी में उसने एंट्री मारी है उसका कल्टीवेशन लेवल तो 0 है, और अब उसे इस डेंजरस दुनिया में पावर्स को हासिल करना होगा और गुंडों से बचना होगा। क्या वो सिस्टम के दिए टास्क को कंप्लीट करके घर वापस लौट पाएगा या फिर यहीं का होकर रह जाएगा? चलो फिर इस थ्रिलिंग जर्नी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत होती है जाओ फेंग के गेमिंग सेशन को दिखाते हुए। जाओ फेंग रात के अंधेरे में अपना गेमिंग सेटअप रेडी करता है और गेमिंग ग्लासेस पहनता है और विजुअल गेम के अवतार में एंटर करता है। सिस्टम उसे वेलकम करती है सुप्रीम गॉड वर्ल्ड में। जाओ फेंग का एंट्री होता है ढांसू अवतार के साथ, जहां जाओ फेंग एक मॉन्स्टर को प्रोवोक करता है। मॉन्स्टर की रेड आइज और मैसिव बॉडी देखकर भी जाओ फेंग घबराता नहीं है, और जब वो मॉन्स्टर जाओ फेंग पर अटैक करता है तो जाओ फेंग तेजी से डॉजिंग करता है और फायर बॉल्स को अवॉइड करते हुए मॉन्स्टर को एक पावरफुल पंच मारकर गिरा देता है। पर मॉन्स्टर फिर से उठ खड़ा होता है और अटैक करता है और जाओ फेंग को जमीन पे पटक देता है और मारने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक रियल वर्ल्ड में जाओ फेंग एक्चुअली गेम शुरू भी नहीं किया था, बस मॉन्स्टर के साथ मजे ले रहा था। जाओ फेंग उस मॉन्स्टर से कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, लगता है तेरा गेम बजाना पड़ेगा। और अब जाओ फेंग सीरियस हो जाता है और अपने स्वॉर्ड समन करता है और उस मॉन्स्टर की जबरदस्त पिटाई करने लगा था, उसको पीस में काट रहा था। सिस्टम से आवाज आती है, जाओ फेंग को कांग्रेचुलेशन देती है कि आपने लेवल को पार कर लिया है और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सिस्टम रिवॉर्ड का प्रॉमिस करती है। अब जाओ फेंग एक्साइटेड हो गया था कि उसे कोई एपिक गेमिंग इक्विपमेंट मिलेगा, लेकिन सिस्टम ने जाओ फेंग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, क्योंकि सिस्टम की तरफ से जाओ फेंग को मिलती है एक सुंदर लड़की। जाओ फेंग जो सिर्फ इक्विपमेंट में इंटरेस्टेड है, उसे लड़कियों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उस लड़की को पंच मार के भगा देता है। जाओ फेंग गुस्से में चिल्लाने लगता है कि ये क्या मजाक है, मैंने लेवल पार किया है और मुझे एक अच्छा सा गेमिंग इक्विपमेंट चाहिए। तुमने मुझे ये क्या लड़की का अवतार भेज दिया है? जानते भी हो वो फाइट करते वक्त कितनी मुश्किल होती है, मुझे गेमिंग इक्विपमेंट दो। जाओ फेंग सिस्टम पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था कि तभी एक आवाज आती है जो जाओ फेंग को टॉन्ट करती है। वो एक सड़ा हुआ गेमर है जो सारा दिन अपने आप को रूम में बंद करके बस गेम ही खेलता रहता है। तुम्हारा दिल साफ है लेकिन तुम्हारा लड़कियों में 0 इंटरेस्ट है। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम एक केयरलेस लड़के हो। तभी एक छोटू सा सिस्टम का क्रिएचर अपीयर हो जाता है और जाओ फेंग को बताता है कि उसने स्पेस जंप अनलॉक कर लिया है। जाओ फेंग को कुछ समझ में आता उससे पहले ही एक पोर्टल खुलता है और वो रियल वर्ल्ड से टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां उसकी एक नई बॉडी है 0 कल्टीवेशन लेवल की। और अब उस टेलीपोर्टेशन वर्ल्ड में हमें जाओ फेंग को एक लड़की को बचाते हुए दिखाया जाता है। लड़की चिल्लाती है, मास्टर प्लीज बचाओ। जाओ फेंग समझ जाता है कि उसे इस दुनिया उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी मिल चुकी है और लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ फेंग अपनी गेमर इंस्टिंक्ट यूज करते हुए गुंडों को लात मार के पीट देता है, लेकिन सरप्राइज उसके पंचेस का कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है और उसकी स्ट्रेंथ अभी 0 है। एक मोटू गुंडा उसे जोर से फेंक देता है और क्लिफ से नीचे गिरते वक्त सिस्टम क्रिएचर रीअपियर हो जाता है और बताता है कि अब जाओ फेंग और सिस्टम की बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। जाओ फेंग को टेम्परेरी पावर अप मिलता है, फायर आर्मर और गॉड लेवल स्वॉर्ड, जो वो सिर्फ 1 मिनट के लिए यूज कर सकता है। जाओ फेंग नए इक्विपमेंट के साथ मोटू गुंडे को एक ही पंच में उड़ा देता है। लड़की को बचाने के बाद जाओ फेंग को समझ आ जाता है कि ये दुनिया उसकी रियल टेस्ट है और सिस्टम उसे वार्न करती है कि पोर्टल अब बंद होने वाला है, लेकिन जाओ सुनता नहीं है और वो लड़की की हेल्प करने के लिए लौट आता है और अपनी फुल पावर दिखाकर गुंडों को डिफीट कर देता है। अब उस फाइट को कंप्लीट करने के बाद जाओ फेंग देखता है कि वो क्यूट लड़की तो ऑलरेडी वहाँ से कट चुकी है और वो सोचता है कि इसने तो मुझे शुक्रिया तक नहीं बोला। जिसके बाद वो क्यूट सा क्रिएचर जाओ फेंग के पास आता है और यहाँ पर हमें उस क्यूट क्रिएचर का नाम पता चलता है, जिसका नाम है बोनी। वो जाओ फेंग से कहता है क्योंकि तुमने 2 बहुत ही अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, इसीलिए तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है। ऐसा कहते हुए उसने जाओ फेंग को एक गोल्डन बुक दे दी थी। जब जाओ फेंग उसे देखता है तो बोनू की ओर देखने लग जाता है, जिस पर बोनिंग बताता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं इस सिस्टम को चलाता हूँ और अगर तुम किसी भी लेवल को पार करते हो तो बदले में तुम्हें मेरी तरफ से कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो तुम्हारे बहुत काम के होंगे। और इस बार जो उसे बुक मिली थी वो थी 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड।
और साथ ही यहाँ पर जाओ फेंग को ये भी पता चलता है कि उसका लेवल भी अब अपग्रेड हो गया है, जिससे जाओ फेंग बहुत खुश हो गया था और वो इतराते हुए कहता है कि इस नए वर्ल्ड में भी मैं तो कमाल ही कर रहा हूँ, मैं सच में बहुत ही कमाल का आदमी हूँ, मुझे अब सब समझ में आ गया है, मुझे एक एक करके मॉन्स्टर्स को मारना होगा और अपने लेवल को अपग्रेड करना होगा, जो कि मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब वो यहाँ पर ऐसी लंबी लंबी डींगे हाँक रहा होता है कि तभी वो लड़की पीछे से भागती हुई आती है और जाओ फेंग के गले लग जाती है। यहाँ पर जाओ फेंग कहता है ये लड़की मुझसे क्यों चिपक रही है, इसका मुझसे क्या लेना देना है, जिस पर बोनी उसे एक फ्लैशबैक दिखाता है जिससे उसको पूरी कहानी समझ में आ जाए। फ्लैशबैक में जाओ फेंग को समझ में आ जाता है बचपन में वो दोनों एक साथ में थे, जहाँ पर एक दूसरे सेक्ट लीडर ने आकर उसके फादर को मार दिया था और वो लड़की अनाथ हो गई थी, तब से ही वो जाओ फेंग के साथ में है। और अब यहाँ पर जाओ फेंग को सारी कहानी समझ में आ जाती है और साथ ही यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम भी पता चलता है जिसका नाम है साइनर। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जाओ फेंग को एक टास्क मिला था, उसे उन लोगों को मारना था जिसने उसके फादर को मारा था। और अब इस टास्क को एक्सेप्ट करने के लिए जाओ फेंग बिल्कुल तैयार होता है, लेकिन उससे पहले ही बोनी उसे वार्न कर देता है ये कहते हुए कि ये गेम जरूर है, लेकिन अगर तुम इस गेम में मर जाते हो तो तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगे। अब ये बात सुनकर जाओ फेंग समझ जाता है कि ये मिशन तो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी सोच पाता या कोई फैसला ले पाता, बोनी जाओ फेंग का हाथ पकड़ के उस मिशन को एक्सेप्ट करवा देता है, जिससे जाओ फेंग कहता है अबे ये तुमने क्या कर दिया, जिस पे बोनी बताता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। जिस पर जाओ फेंग को गुस्सा आ जाती है कि साले चूहे तुम्हारी वजह से मैं फंस गया हूँ, और अब वो बोनी को पकड़ता है और यहाँ वहाँ घुमा घुमा के सामने पटक देता है, जिसके बाद अभी भी जाओ फेंग का दिल नहीं भरा था क्योंकि बोनी ने जाओ फेंग को बहुत बुरा फंसा दिया था। इसीलिए जाओ फेंग जंप करके बोनी के मुंह में पंच मारने लग जाता है और उसे मार मार के एक ही बार में उसका शेप बिगाड़ देता है। जिसके बाद अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बोनी कहता है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना होगा और इस मिशन को कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद तुम आजाद हो। और अब ये बात सुनकर जाओ फेंग तैयार हो जाता है, जिसके बाद साइनर उसके पास आ जाती है, जहाँ पर साइनर बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है क्योंकि उसके फादर को उस विलन ने मार दिया था, जिससे अब जाओ फेंग को बदला लेना होता है। यहाँ पर जाओ फेंग उस लड़की को शांत करते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम दूसरी ओर उसी विलेन मास्टर को देखते हैं जिसने उन दोनों मास्क मैन को भेजा था साइनर को मारने के लिए, लेकिन वो दोनों अपने मिशन में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम लोग बेकार आदमी हो, किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खाली हाथ वापस लौटने की। वो मास्टर उन दोनों को उठाकर पटक देता है और कहता है तुम लोगों के पास सिर्फ 3 दिन है, जल्दी से जाओ और उस लड़की को पकड़ के लाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जिसके बाद वो दोनों बंदे डरकर वहां से भाग जाते हैं और अब वो मास्टर अपने बेटे से कहता है हुआन तुम्हें उस लड़की को पकड़ना होगा क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड सीतू फेंग की उसके ऊपर नजर है, और अगर हम उस लड़की को पकड़ के सिटी लॉर्ड के हवाले कर देंगे तो हमारे क्लैन के लिए बहुत अच्छा होगा, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब ये बात सुनकर हुआन जो कि एकदम नाकारा आदमी है, वो कहता है कि अरे डैड ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। जिस पर मास्टर को गुस्सा आ जाती है और वो अपने बेटे को एक तमाचा जड़ देते हैं, जिससे उसकी पूरी कनपट्टी हिल गई थी, और वो कहता है ठीक है मैं करने वाला हूँ। और मास्टर कहने लग जाते हैं अगर एक बार हमारा सिटी लॉर्ड के साथ में अच्छे रिलेशन हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जिस पे हुआन मान जाता है और तुरंत ही वहां से निकल जाता है। और अब सीन चेंज होता है, दूसरी ओर हम जाओ फेंग और साइनर को देखते हैं जो कि एक घर में से बाहर निकलते हैं। जाओ फेंग साइनर से कहता है अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको और तुम परेशान मत होना क्योंकि अब मैं वापस आ गया और अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, हमारी जाओ फैमिली अपना पूरा का पूरा बदला लेगी। जिसके बाद जाओ फेंग वहां से घोड़े पर बैठकर स्टाइल मारता हुआ चला जाता है, जिसे देखकर साइनर कहती है कि अब तो मास्टर काफी ज्यादा बदल चुके हैं। लेकिन वहीं हम उन दोनों मास्क मैन को देखते हैं जिन्हें उन लड़कियों का पता चल गया था और उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि ये लड़की अब अकेली है, इसीलिए वो कहते हैं कि जल्दी से मास्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करो। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक खूबसूरत से माउंटेन का सीन देखते हैं जहां पर जाओ फेंग प्रैक्टिस कर रहा था। दरअसल वो कुछ मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है जिसमें स्नेक मॉन्स्टर और स्पाइडर मॉन्स्टर अलग अलग तरीके के बीस्ट मॉन्स्टर होते हैं जिनसे फाइट करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। यहाँ पर वो अपनी उसी सुप्रीम स्वॉर्ड का इस्तेमाल
करते हुए उन तीनों को नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद वो स्टाइल मारता हुआ बोनी से कहता है, अरे ये तो बहुत आसान था, ये कीड़े मकोड़े मेरे सामने कैसे टिक सकते हैं। जिस पर बोनी दूसरी ओर से कहता है, अब इतना इतराओ मत, वो लोग अभी मरे नहीं हैं, वो दोबारा जिंदा हो सकते हैं। ये बात सुनकर तो एक पल के लिए उसका मुंह सफेद पड़ गया था और वह कहता है क्या, कि तभी वो तीनों मॉन्स्टर एक बार फिर से जंप करके जाओ फेंग के पीछे पड़ जाते हैं। तो जाओ फेंग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहां से यहाँ भागने लग जाता है और कुछ देर फाइट करने के बाद हमें पता चलता है कि जाओ फेंग ने फाइनली उन तीनों को हरा दिया था। लेकिन यहाँ हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे और जब हम जाओ फेंग का चेहरा देखते हैं तो वो पूरी तरीके से काला पड़ गया था, क्योंकि उन तीनों मॉन्स्टर ने उसकी बहुत अच्छी वॉट लगाई थी। उसके पूरे मुंह पे चोट के निशान थे। जिस पर बोनी कहता है कि इतना मार खाने के बाद फाइनली तुमने अपने लेवल को अप कर लिया है। जिस पे जाओ फेंग अभी भी हंस रहा होता है और वो पहले तो अपने मुंह को ठीक करता है। बोनी बताने लग जाता है कि फाइनली तुमने इन 3 मॉन्स्टर को मार के कुछ रिवॉर्ड्स भी जीते हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर बोनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि जैसे जैसे तुम अपनी कल्टीवेशन को अप करते जाओगे तुम्हारी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती जाएगी। यहाँ पर बोनी उसे ज्ञान दे रहा था कि तभी जाओ फेंग की नजर नीचे एक आंट पर पड़ती है जो उसके सामने से होकर गुजर रही होती है। जब वो जाओ फेंग के सामने पहुंचती है तो जाओ फेंग उसे एक हाथ से उठा लेता है, लेकिन ये नॉर्मल आंट से बड़ी थी। जिस पे बोनी बताता है कि ये शीलिंग आंट है, जिससे जाओ फेंग बहुत ध्यान से देख रहा होता है और बोनी के कहने पर कि वो बहुत ही गंदी होती है वो उसे फेंक देता है। लेकिन अब आंट वहां से जाने को तैयार नहीं थी। वो जाओ फेंग को देखकर चिचियाने लग जाती है, जिससे जाओ फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जाओ फेंग के पूछने पर बोनी बताता है कि ये आंट दरअसल आवाज लगा रही है कि इसे अपना खाना मिल गया है। जिस पर जाओ फेंग कहता है कि अच्छा, इतनी छोटी सी होकर ये इतना एरोगेंट बनने की कोशिश कर रही है, रुको मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए जाओ फेंग उसे उठा लेता है और कहता है तुम्हें ऐसे दबा के मसल दूंगा। कि तभी बोनी उससे कहता है कि ज्यादा हल्के में मत लो, क्योंकि इस तरीके की आंट कभी भी अकेले नहीं घूमती है। और तभी ये दोनों देखते हैं कि उनके पीछे पूरा का पूरा आंट का झुंड आ गया था, जिसे देखकर तो बोनी घबरा जाता है और कहता है लगता है अब हमें भागना होगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ के देखता है जाओ फेंग ऑलरेडी 300-400 मीटर दूर निकल चुका था और अब बोनी भी उसके पीछे भागता है। जाओ फेंग अपनी जान हथेली पर रखकर तेजी से भाग रहा होता है। बोनी जाओ फेंग से कहता है कि जितनी तेज भाग सकते हो भागो, अगर तुमने आज मेरी जान बचा ली तो मैं बदले में तुम्हें एक जीनियस ट्रेजर के बारे में बताऊंगा। लेकिन जाओ फेंग कहता है कि मैं कितनी स्पीड में भाग सकता हूँ, मेरी मैक्स स्पीड यही है, अब हम क्या करेंगे। कि तभी जाओ फेंग को एक आइडिया आता है और वो कहता है क्यों ना हम इनसे फाइट कर इन मॉन्स्टर्स को मारे और इससे पॉइंट्स कमाएं। जाओ फेंग पलट जाता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो जंप करके एक थोड़ा ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन बोनी अभी भी घबरा रहा होता है, ये कहकर कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, हम बहुत बुरी तरीके से मारे जाने वाले हैं। और यहाँ पर जाओ फेंग एक फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द आग लगा देता है, जिससे वो सारी आंट जो उसकी ओर आ रही थी वो सारी जलकर राख हो जाती हैं। और लगातार जाओ फेंग को बहुत सारे पॉइंट्स मिलते जा रहे थे, जिससे जाओ फेंग स्माइल कर रहा था। और बोनी कहता है कि ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा चालाक है। और देखते ही देखते कुछ ही वक्त में वो सारी की सारी आंट मारी जाती हैं और अब फाइनली जाओ फेंग ने 9 इमॉर्टल रियल्म पर ब्रेक थ्रो कर लिया था और सेकंड स्टार से 5 स्टार पे पहुंच चुका था, जिससे अब वो तो बहुत खुश होता है। लेकिन अब यहाँ पर जाओ फेंग को याद आता है कि बोनी ने भागते वक्त किसी जीनियस ट्रेजर के बारे में बोला था। लेकिन जब जाओ फेंग उससे पूछता है तो बोनी मुकर जाता है, जिस पर जाओ फेंग कुछ भी नहीं कहता है और अपनी नाइफ निकालकर चुपचाप उसको घिसने लगता है, जिसे देखकर बोनी कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर जाओ फेंग बताता है कि आज मैं इससे किसी के छोटे छोटे टुकड़े करने वाला हूँ। और जब वो अपनी नाइफ को उठाता है तो उसमें बोनी का ही चेहरा दिखाई देता है, जिससे बोनी डर जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और अब जाओ फेंग को उस जीनियस ट्रेजर के बारे में डिटेल्स मिल चुकी थी, जिस पे वो बोनी को कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे पिल्ले हो। अब ये बात सुनकर बोनी को गुस्सा तो आती है, लेकिन वो जाओ फेंग के सामने बोल नहीं पाता है। और अब जाओ फेंग निकल पड़ा था अपने अगले सफर पर, देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर बोनी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि कोई तो तरीका ढूंढना होगा इस लड़के को तमीज सिखाने के लिए, मुझे इसे डिसिप्लिन में लाना ही होगा। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए।